मुद्दे पे मैं बात करना चाहूंगा, तांडव पे। बहुत से जने आश्चर्य कर रहे हैं कि क्यों एक वेब सीरीज को लेके इतना शोर हो रहा है मीडिया में चारों तरफ। क्यों होता है ऐसा कि हर वेब सीरीज में, हर जिसमें भी आपको स्वतंत्रता दी गई है, आपको कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके नाम पे सिर्फ हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता है। एक व्यक्ति शिव भगवान का रूप धारण करके एक नाटक में बताया जाता है, जीशान अयूब खान। ये वही वही जीशान अयूब खान है जो आपके सीए के प्रोटेस्ट के समय बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे स्वरा भास्कर के साथ में। ये देश तोड़ने की ही बातें करते हैं। ये शिव भगवान बन जाते हैं। शिव भगवान बन के ये क्या कर रहे थे? ये बताते कि मुझे राम से तकलीफ है। क्यों तकलीफ है? क्योंकि राम अब ज्यादा आगे आगे आ गए हैं, शिव जी पीछे चले गए। हमारे धर्म में शिव जी की भी उतनी ही प्रतिष्ठा है जितनी राम की है, जितनी विष्णु की है और जितनी ब्रह्मा जी की है। हम तो 33 करोड़ 33 कोटि देवताओं को मानते हैं। हम तो हर व्यक्ति में देवता देखते हैं। ऐसे धर्म की आप इस तरीके से निंदा कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की निंदा किए जाने की कोई आवश्यकता है। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बिल्कुल है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे आप जिहाद करोगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पे आप कमलेश तिवारी का यदि गला काटा जाता है, या फिर वहां पे फ्रांस में अगर किसी शिक्षक का गला काटा जाता है, तो उसको आप जस्टिफाई करोगे। मुनव्वर राणा की बात कर रहा हूं मैं। और फिर आप कहोगे ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मुसलमानों को आप वायलेंस को जस्टिफाई करके ये नहीं कह सकते कि इस्लाम में वायलेंस की कोई जगह नहीं है। आप खुद इस्लाम, आपको पता है कि इस्लाम में इन चीजों की जगह है। मुझे पता है कई लोग इस पे आपत्ति उठाएंगे, लेकिन हम डरते नहीं हैं। आज का हिंदू जग गया है। सत्य सनातन और कई ऐसे यूट्यूब चैनल है जिन्होंने सत्य को उजागर किया। खतरनाक चीज है, मतलब छूने की चीज। हिंदुओं ने हमेशा सहिष्णुता की बात की है, टॉलरेंस की बात की है। आपने हमारे देश को, जो इतने बड़े भूभाग पर था, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब जगह था, उसको सिर्फ भारत तक सीमित कर दिया। तब भी हम लड़ रहे हैं, तब भी हम बात कर रहे हैं। आपने हमारे माओ बेटियों से रेप किया। जिन्होंने कन्वर्जन को एक्सेप्ट न करके धर्म की पालना की, उन्हें वो लोग जिन्होंने कुछ पैसों के लिए, कुछ लाभ के लिए धर्म बदल दिया, वो हमें कह रहे हैं कि आप गलत हो। हम गलत नहीं है, परंतु अब धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पे हम सब ये चीजें नहीं सहेंगे। आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, हम सेकुलर कंट्री है क्योंकि हम एक हिंदू राष्ट्र है। जब तक आप हिंदू राष्ट्र नहीं है तब तक आप सेकुलर हो ही नहीं सकते। किसी भी इस्लामिक कंट्री में कभी सेकुलरिज्म नहीं होता है। फ्रांस सेकुलर है, अमेरिका भी सेकुलर है। अमेरिका में सेकुलरिज्म होने के नाम बाद भी जो बाइडेन, जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो संविधान की जो शपथ लेता है वो बाइबल पे ले रहा है। तब उनके सेकुलरिज्म में कोई खतरा नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हैं भारत में कोई रामचरितमानस या गीता पे हाथ रख के ये कसम खाए, बवाल हो जाएगा। तो सहिष्णुता की बातें करना छोड़िए। असहिष्णुता आप लोगों में है, आपने बहुत की, लेकिन हम जिस तरीके से सहिष्णु है उस पर हमें गर्व है। हम अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, हम जानते हैं हम में कई कमियां हैं और हम अपनी कमियों को छुपाते नहीं। हम मानते हैं कि हमने कई गलतियां की हैं इतिहास में, परंतु वो इतिहास में की गई गलतियां कुछ गलत लोगों की वजह से हुई, कुछ बाहरी लोगों के आक्रमणों की वजह से हुई। हमने इतिहास को नहीं बदला था। हम तो स्वर्ण थे ना। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी विरासत है ये ताजमहल, लाल किले, वो। अरे आपकी विरासत नहीं है। अगर आपकी विरासत होती तो जहां से आप आए थे वहां पे एक किला तक नहीं है। बड़ी बड़ी मस्जिदें जिनकी ये बातें करते हैं, देख लीजिए वहां पे जाके जहां से बाबर आया था। गजनी को एक बार देख के आइए आप। एक प्रसंग सुनाऊंगा आपको। मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी थी, नटवर सिंह की ऑटोबायोग्राफी। तब नटवर सिंह वहां पे अफगानिस्तान के अंदर एम्बेसडर थे इंडिया के। इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी और वहां पे गई
तो वो उन्होंने वहां पे गजनी में जाने की बात की, तो वहां के लोगों ने कहा कि गजनी तो कोई जाता ही नहीं, काबुल जाता है लोग हर कोई, गजनी कौन जाता है? तो क्या मुझे जाना है। जब उन्होंने देखा तो एक टूटा फूटा शहर, इमेजिन कीजिए आप, यहाँ इनको मुगल्स को इतना बड़ा बना दिया गया। मुगल इतिहास को इतिहास में इस तरीके से प्रस्तुत किया गया जैसे इनके बिना तो भारत था ही नहीं। अरे उन्होंने हम पे आक्रमण किया इसलिए था क्योंकि वो लुटेरे थे, अनएजुकेटेड थे। आपको भी पता है कि जब बाबर राणा सांगा की फौज से डर के उसकी सेना कांप रही थी, तब उन्होंने क्या किया था? इस्लाम का नाम लेके उन्होंने शपथ दिलवाई थी, बट हम वो सब भूल चुके हैं। सिखों के जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी धर्मगुरु जिनको भी मारा गया है, चाहे चीर के मारा गया हो या कुछ भी किया गया हो या हत्या की गई हो, किसने मारा था? मुगल्स ने मारा था। आप सिर्फ औरंगजेब की बात करते हैं, इनमें से कौन था ऐसा जो सहिष्णु था? हमने इतिहास को विस्मृत कर दिया। हम उस चीज पे बात ही नहीं करना चाहते। हम बात नहीं करना चाहते जाबुल की, हम बात नहीं करना चाहते उस सिंध की। आज सिंध के लोग हमसे, हमारी तरफ देख रहे हैं, हमसे आजादी मांग रहे हैं कि आप हमारे पास आइए और हमें आजादी दिलवाइए, क्योंकि हम तो उस प्राचीन सभ्यता के द्योतक है जो आज से 5000 साल पहले थी वहां पे, सिंधु घाटी सभ्यता। हमें मैक्स मूलर का इतिहास नहीं चाहिए, हमें इन वामपंथियों का इतिहास नहीं चाहिए जो भगत सिंह को उग्रवादी बोलते हैं। विचार की जरूरत है आपको, विचार कीजिएगा। ये किसान आंदोलन के नाम पर, ये तांडव के नाम पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आप देश को नहीं जला सकते। मेरा आपसे आग्रह है, देश में बात कीजिए, और यदि किसी को इस तरीके से बार बार किसी धर्म विशेष पे आपत्ति करनी है और उसका मजाक ही उड़ाना है, तो माफ कीजिए, अब हिंदू चुप नहीं रहेगा, हिंदू बोलेगा। मैं नहीं कहता हूं हम किसी का गला काटेंगे, हम बात करेंगे, हम कोर्ट्स में जाएंगे, हम न्याय की बात करेंगे। हमने 200 साल तक ये केस लड़ा है राम जन्मभूमि का। जब हम बहुमत में थे, बहुसंख्यक थे, तब भी हमने अपने ही आराध्य श्री राम के लिए केस लड़ा था, तो हम इनके लिए भी केस लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।